श्वेता श्रीवास्तव और आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर के बाबा बागेश्वर धाम में। और यहाँ की रौनक ऐसी है कि यहाँ के हर रंग दिखाने के लिए हमारी टीम खुद यहाँ पहुंची हुई है। दरअसल यहाँ 300 कन्याओं का महाशिवरात्रि के पावन मौके पर सामूहिक विवाह होना है और उसी की तैयारियां इतनी जबरदस्त है कि यहाँ के रंग देख करके आप भी चौंक जाएंगे। वैसे तो बाबा बागेश्वर धाम में ये 8वीं मर्तबा है जब सामूहिक विवाह कन्याओं का हो रहा है, लेकिन इस बार का आयोजन बहुत खास है। एक तो 300 कन्याओं का एक साथ यहाँ पर विवाह होगा और इसके अलावा देश भर से तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। राजनेता हो, साधु संत हो देश भर के, या फिर कई देशों के राजदूत हो। यहाँ जबरदस्त भीड़ है और यहाँ की रौनक ऐसी है कि हर रंग आपके लिए देखना बहुत जरूरी है और वो तमाम रंग आगे हम आपको दिखाएंगे। हमारे आपके घरों में जब शादियां होती हैं तो कितनी रौनक होती है जब एक शादी होती है घर में, लेकिन सोचिए जहां एक साथ 300 कन्याओं का विवाह हो वहां आयोजन कैसा होगा। और इसीलिए बहुत ही खूबसूरत ऐसा लगता है जैसे तमाम रंग इस वक्त जमीन पर यहाँ बागेश्वर धाम पर उतर आए हों। एक एक करके जो 300 मंडप है वो अलग अलग बनाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जिनको लगभग पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है इन तैयारियों को लेकर के। ये देखिए अलग अलग जो मंडप है, ये है मंडप 1 जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मंडप 1, उसके बगल में मंडप 2, मंडप 3। ऐसे करते करते हर तरफ ये बहुत विशाल एक प्रांगण है जिसके हर तरफ तमाम जो मंडप है वो बनाए गए हैं। कुल 300 मंडप बनाए गए हैं और 300 मंडप में एक साथ महाशिवरात्रि के पावन मौके पर, क्योंकि उसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, यहाँ इन सामूहिक जोड़ों का विवाह होने वाला है। सोने को लच्छा डारे बना किसने सजाया, जी सजाया, जी ने सजाया, जी ने सजाया, जी ने सजाया, ना किस ली ने रोज रोज सजाया, बन्ना की छोटी बहनी ने रोज रोज सजाया। अलग अलग मंडपों में वो परिवार जिनके बच्चियों की या फिर उनके बेटों की शादी है वो पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। देखिए कैसा एक मंडप है और इस मंडप में भी वो परिवार है जिनकी कन्या की, जिनकी बेटी की शादी है। और यहाँ पर भी जो जोश है वो वैसा ही है लोगों में, जैसे घरों में आप देखते हैं कि गीत होते हैं वैसे गीत गाए जा रहे हैं शादी के। लाइट गना गोरे रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, बन्ना भी हैरान है ओ बन्नी, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, बन्ना भी हैरान है। फूलों सा मंडप सजा, लाइट घना गोरे है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, बन्ना भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, बन्ना भी हैरान है। यानी बन्ना यानी दूल्हा और बन्नी हमारी जो है वो उनकी भी शादी है इसी मंडप में। क्या नाम है आपका? गुंजन चौहान। गुंजन की महाशिवरात्रि के खास मौके पर, गुंजन महाशिवरात्रि पर तो भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, आपका भी विवाह होने जा रहा है। किस तरह से आपको यहाँ तैयारियां लग रही हैं? बहुत अच्छी मुझे तैयारियां लग रही है। जस्ट हम अभी आए और इन्होंने हमको गाइड किया, बिल्कुल भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो कहाँ से आई हैं आप? भोपाल से। अच्छा जी बताइए। मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा यहाँ से विवाह हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश हैं। और चलिए यहाँ पर इंतजामों को लेकर के अगर बात करें तो बागेश्वर धाम के जो लोग हैं वो लगातार लगे हुए हैं हर मंडप में जाके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेतराम बिदुआ है और यहाँ का सेवादार हूँ। और गुरुदेव द्वारा जो भी हम लोगों को आदेश दिया जाता है उसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और जो भी हमको काम दिया जाता है वो काम करते हैं। तो अभी कैसे शादी की तैयारी हो रही है? एक बेटी की शादी घर में होती है तो इतनी तैयारियां हो जाती है। 300 बेटियों की सोचने वाली बात है कि 300 बेटियों की शादी कर रहे हैं गुरुदेव। लोग तो एक शादी करने में सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं, और यहाँ तो 300 बेटियों की शादी कर रहे हैं। तैयारियां भव्य रूप से हो रही हैं और हर एक मंडल में, हर एक मंडप है जो प्रत्येक मंडल पे एक सेवादार लगा है जो शादी में आ रहे हैं वर पक्ष से और वधु पक्ष से, सभी के लिए VIP सुविधा दी जा रही है। चलिए VIP सुविधा दी जा रही है और हर मंडप में आपको ऐसे ही रंग नजर आने वाले हैं और बाहर भी मेलों जैसी भीड़ है क्योंकि जिनके परिवार में शादी नहीं भी है वो भी यहाँ पर बाराती और घराती बन के पहुंचे हुए हैं और इसीलिए आपको यहाँ के हर रंग जो है वो हम दिखा रहे हैं।
जिन 300 जोड़ों की शादी यहाँ बागेश्वर धाम में होने वाली है महाशिवरात्रि के मौके पर, उन्हें खास तौर पर बहुत सारे उपहार दिए जा रहे हैं। बेटियों को विदाई के वक्त बहुत सारे उपहार दिए जाएंगे और उन उपहारों को भी यहाँ प्रांगण में देखिए कैसे सजा करके प्रत्येक जोड़े के लिए मंडप एक के साथ, क्रमांक संख्या 1 के साथ वो तमाम जो गिफ्ट्स हैं वो भी रखे गए हैं। क्या क्या उपहार में आपको भी बताएं तो सबसे पहले उपहार के रूप में श्री बाल मुकुंद भगवान का विग्रह, बालाजी सरकार का विग्रह, श्री रामचरितमानस, वस्त्र, श्री बागेश्वर धाम कैलेंडर, गाय का बछड़ा, इसके अलावा अन्य सामग्री में मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, नाक की कील, कान की बाली, कान के टॉप्स, ये तमाम जो सोने चांदी के आभूषण वो दिए जाएंगे। इसके अलावा 7 साड़ियों का सेट, चांदी का सिक्का, श्रीफल, चांदी कवर समेत श्रृंगारदानी, चूड़ी सेट, डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, जरा देखिए सोफा सेट के साथ बेड, सब कुछ, गद्दा ये मिलने वाला है, बेडशीट है, अलमारी, गद्दे, तकिया कवर, कंबल, ट्रॉली बैग, कलर एलईडी टीवी, सिलाई मशीन, सीलिंग फैन, वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, दीवार घड़ी, गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, इसके अलावा किचन का पूरा सामान, बर्तन सेट, प्रेशर कुकर, कलश, स्टील सूपा, इसके अलावा जितने भी मिक्सर ग्राइंडर, लेडीज पर्स, ये चीजें दी जाने वाली हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि रोल गोल्ड की अंगूठी भी होगी, सोने चांदी के तो आभूषण होंगे ही होंगे। इसके अलावा एल्यूमिनियम का जो सामान है घर के लिए वो भी होगा और साथ ही साथ 30,000 की एफडी की जा रही है जो वर वधू के नाम पर एक जॉइंट की जाएगी। देखिए इसमें चूड़े हैं और साड़ियों के सेट हैं, ये देखिए सूप है, इसके अलावा किचन के जो चीजें हैं वो हैं। तो तमाम चीजें आप इस वक्त देख रहे हैं, यानी कि जो भी एक नई गृहस्थी के लिए जरूरी चीजें होती हैं वो भी है। कूलर भी है, मतलब गर्मी क्योंकि यहाँ बहुत पड़ती है, ऐसे में गर्मी ना लगे इन जोड़ों को, उसके लिए कूलर भी है। तो ये तमाम सामान है, ड्रेसिंग टेबल है, मतलब एक घर के लिए, गृहस्थी के लिए जो चीजें चाहिए वो हर एक खास बात ध्यान में रखा गया है। सिलाई मशीन भी है, क्योंकि अगर जो महिलाएं हैं वो घर से कुछ सिलाई का काम करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। और घर गृहस्थी का पूरा सामान आप कहते हैं जिसको कि बर्तन सेट, ड्रम और बाल्टी सेट, वो सब कुछ इसमें है। सोच समझकर बेटियों की विदाई में जो अमूमन दिया जाता है वो हर सामान इस जो पूरा उपहार रखा हुआ है उसमें है। और एक एक करके जितने भी जोड़े यहाँ पर शादी करने वाले हैं, यानी कि 300 जोड़े, 300 सेट इन उपहारों के यहाँ बनाए गए हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, पैसे भी दिए जाएंगे। 30,000 रुपए की एक एफडी यहाँ की तरफ से कराई जाएगी और वो लड़के और लड़की यानी वर और वधू दोनों के नाम पर जॉइंटली दिए जाएंगे इन सामानों के अलावा। वो बस अब इंतजार कर रही हैं महाशिवरात्रि के इस पावन मौके का, जब वो परिणय सूत्र में बंधेंगी। ऐसी कुछ दुल्हन और भी हैं अलग अलग मंडपों में। क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी कहाँ से आए हो? कानपुर से। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कानपुर से मानसी आई हुई है। और देखिए मानसी का जो लहंगा है वो भी यहाँ बागेश्वर धाम की तरफ से ही इनको दिया गया है। लहंगे के साथ साथ जो मैचिंग चप्पलें हैं दुल्हन के लिए वो हैं, और सब कुछ सारा जो दुल्हन का सामान है वो सब यहाँ धाम की तरफ से आपको मिला है जी, सजने के लिए। जी। अच्छा, कैसी तैयारियां लग रही है मानसी? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, आप माँ हैं इनकी? नहीं, बुआ। बुआ है आप? जी। अच्छा, तो कब से आए आप लोग यहाँ? आज ही आए हैं। अच्छा, यहाँ सब कुछ ठीक लग रहा है, इंतजाम वगैरह? कैसे आपको पता चला था कि यहाँ सामूहिक विवाह हो रहा है मानसी? हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, वो यहाँ पर जुड़ी हुई थी, उन्होंने बताया था। अच्छा, तो लड़के वाले भी इधर आसपास ही मंडप में रहेंगे? हाँ। अच्छा, तो देखिए मानसी की जैसे यहाँ पर तकरीबन 300 बेटियां हैं जो इसी तरीके से हाथों में मेहंदी लगा करके अब उस पावन घड़ी का इंतजार कर रही हैं। और जब कल दुल्हन के रूप में ये तमाम बेटियां सजेंगी बिल्कुल एक जैसी, तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही अद्भुत जो छटा है वो धरती पर उतर आई हो। हाथों में मेहंदी रचाई ये जो जोड़े हैं सामूहिक विवाह के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे ही एक जोड़ा है जिनकी कल शादी होने वाली है। बहुत ही पावन दिन पर आप दोनों की शादी होने वाली है, जिस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी हुई थी। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है दीपक सेन, MP गुना से हूँ। आप? मेरा नाम है रंजीता सेन, मैं भी गुना जिले से हूँ। अच्छा, कब आए आप लोग यहाँ पर? आज सुबह आए थे। और आज ही आप लोगों की मेहंदी लगी है? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर जो पूरी तैयारियां हैं उसको देख करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको भी वो तोहफे में सारे लहंगे और सारी चीजें मिल गई हैं जिससे कल तैयार होना है? हाँ, मिल गई है। अच्छा, महाशिवरात्रि के मौके पर आप लोग शादी करने जा रहे हैं। सामूहिक विवाह का पहले कभी सोचा था कि इस तरह से सामूहिक विवाह में मेरी शादी होगी, या फिर? कभी नहीं सोचा था ऐसा कि कभी हो जाएगा, लेकिन हमने इनसे वो हुई शादी हुई शिवरात्रि पर। हाँ, देखो
सोचा नहीं था कि हो जाएगी, मतलब बागेश्वर धाम से। महाशिवरात्रि के मौके पर जब पूरे देश में भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का उत्सव होगा, लोग व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, शिवालय जाएंगे, वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के अनुष्ठान के अलावा यहां पर 300 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें और अलग अलग तरीके के रंग हम लगातार आप तक यहां से पहुंचाते रहेंगे।